बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम मीनू था। मीनू बहुत ही मेहनती और समझदार चिड़िया थी। वह जंगल से तिनके इकट्ठा करती और उनसे बड़ी ही मेहनत से अपना घोंसला बनाती। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद मैंने अपना घोंसला बना ही लिया। अब मेरा अंडे देने का समय भी नजदीक आ रहा है। अब मुझे अपने अंडों को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं और मेरा अंडा आराम से इस घोंसले में रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद मीनू ने एक सुंदर सा अंडा दिया। मेरा अंडा कितना सुंदर है। अब मुझे इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। मीनू सुबह दाने की तलाश में चली जाती और दाना लेकर जल्दी वापस लौट आती, क्योंकि उसे तो अपने अंडे की चिंता सताती रहती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। मीनू अपने अंडे की अच्छे से देखभाल करती और एक दिन उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकला। मेरा बेटा कितना सुंदर है। मैं इसका नाम कुकू रखूंगी और हमेशा अपने बेटे का ख्याल रखूंगी। बेटा कुकू, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ मम्मा, मुझे मीठा फल खाना है। मुझे बहुत भूख लगी है। कुकू बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठा फल लेके आती हूँ। तुम घोंसले में ही रहना। फिर मीनू कुकू के लिए फल लेने चली जाती है। थोड़े आगे जाने पर उसे एक आम का पेड़ दिखता है, जिस पर बहुत से आम लगे थे। इस पेड़ पर तो ढेर सारे आम लगे हैं। मैं जल्दी से एक पका आम तोड़ लेती हूँ। मीनू पेड़ से एक आम तोड़ लेती है और अपने घर की ओर आ जाती है। बेटा कुकू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए मीठा आम लाई हूँ। कुकू वो आम खा लेता है। मम्मा, ये फल कितना मीठा है। क्या हमारे जंगल में ऐसे और भी फल हैं? हाँ बेटा, ऐसे और भी बहुत से फल हैं। कुकू बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। वे हमेशा अपनी माँ से तरह तरह के सवाल पूछता रहता था। एक दिन कुकू अपनी माँ के साथ दाना ढूंढने निकला। कुकू ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा, हमारे आसपास और कौन-कौन से पक्षी रहते हैं? मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कुकू, इस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। कौवे, तोते, मोर और भी बहुत सारे। कुकू ने फिर से पूछा, माँ, कौवे कैसे होते हैं? क्या वे अच्छे होते हैं? मीनू ने कहा, बेटा, कौवे बहुत चालाक होते हैं, लेकिन कभी-कभी वे दूसरों की चीजें चुरा लेते हैं, इसलिए हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। कुकू ने मीनू की बातें ध्यान से सुनी और वह फिर दोनों दाना खाने के बाद अपने घोंसले में लौट आए। लेकिन उसके मन में कौवे के बारे में जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। उसी जंगल में एक पुराने पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। कौवे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी था। कालू बहुत ही चालाक और धूर्त था। वे हमेशा दूसरों की चीजें चुराने की योजना बनाता रहता था। उसकी पत्नी गोरी भी उसी की तरह थी। एक दिन कालू ने गोरी से कहा, सुनो गोरी, मैंने सुना है कि पास के पेड़ पर एक चिड़िया और उसका बच्चा रहता है। उनके पास बहुत सारा खाना है। चलो, हम उनसे कुछ खाना ले आते हैं। गोरी कालू की बातों से सहमत थी और दोनों मीनू के घोंसले की ओर उड़ चले।
जब कालू और गोरी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचे तो मीनू और कुकू वहां बैठे थे। कालू ने मीनू से कहा, अरे मीनू बहन, तुम्हारे पास तो बहुत सा दाना है, क्या तुम हमें भी कुछ दे सकती हो? मीनू ने सावधानी से जवाब दिया, कालू भाई, मेरे पास सिर्फ मेरे बच्चे के लिए खाना है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। कालू ने गुस्से से कहा, अगर तुम हमें खाना नहीं दोगी तो हम इसे जबरदस्ती ले लेंगे। यह सुनकर मीनू डर गई। उसने कुक्कू को अपने पंखों के बीच छुपा लिया और कालू से विनती की, कृपया मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाओ। कालू ने मीनू की बात नहीं सुनी और उसके घोंसले से खाना चुराने लगा। मीनू बहुत दुखी हुई, लेकिन कालू के सामने कुछ न कर सकी। अगले दिन मीनू ने एक योजना बनाई। वह जानती थी कि कालू और गोरी बहुत लालची हैं। उसने कुकू से कहा, बेटा कुकू, आज हम कालू और गोरी को सबक सिखाएंगे। माँ, हम ये कैसे करेंगे? मीनू ने कहा, तुम बस मेरे साथ चलो। मीनू और कुकू जंगल के एक दूसरे हिस्से में गए। यहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। मीनू ने कुकू से कहा, बेटा, तुम यहाँ छुप जाओ और जब मैं कालू और गोरी को बुलाऊं तो तुम चुपचाप देखना। मीनू उड़ते हुए कालू और गोरी के पास गई। कालू भाई, गोरी बहन, मैंने जंगल के दूसरे हिस्से में बहुत सा दाना देखा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कालू और गोरी ने सोचा कि उन्हें फिर से मुफ्त का खाना मिल जाएगा, इसलिए वह मीनू के साथ चल पड़े। जब वह उस पेड़ के पास पहुंचे तो मीनू ने कहा, वह देखो, वहां बहुत सारा दाना है। कालू और गोरी लालच में आ गए। वह जल्दी से उठकर उस पेड़ के नीचे पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठे, शिकारी के जाल में फंस गए। कालू और गोरी बहुत डर गए। उन्होंने मीनू से मदद मांगी। मीनू बहन, कृपया हमें बचाओ। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि लालच बुरी बला है। मीनू ने उन्हें देखा और कहा, अगर तुम वादा करो कि आगे से किसी की चीजें नहीं चुराओगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। मीनू, हम वादा करते हैं कि फिर कभी किसी की चीजें नहीं चुराएंगे। मीनू ने जाल को खोल दिया और कालू और गोरी को आजाद कर दिया। कालू और गोरी ने मीनू को धन्यवाद दिया और उनसे दोस्ती कर ली। उस दिन के बाद कालू और गोरी ने लालच करना छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।